मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले महर्षि विद्यानंद जी महाराज की। नमो वेद विद्या के प्रकाश करता, नमस्कार अज्ञान के नाश करता, नमस्कार बल बुद्धि के वाले, नमस्कार सब दुखों के हरने वाले, नमस्ते निराकार निर्दोष नायक, नमस्ते परम मित्र सबके सहाय, नमस्ते परम मित्र सबके सहाय। आइए मेरे साथ में मिलकर के कुछ भजन की पंक्तियां बोलेंगे, क्योंकि वेद कहता है तस्य काव्य, कि अगर उस परमात्मा को देखना है, उस ईश्वर को देखना है, तो उसके रचाए हुए इस काव्य को देखिए, इस सृष्टि को देखिए। जैसे किसी रचनाकार की रचना का पता उसकी रचना देखने पर चलता है, ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो रचा हुआ संसार उसका काव्य है, उसका गीत है, उसका संगीत है। इसको देखने पर भान होता है कि वह परमात्मा कितना महान है और कितनी वैज्ञानिकता से उसने सृष्टि का सृजन किया है। हे जी प्यारे प्रभु जी कैसे करी चतुराई तने, ओ प्यारे प्रभु जी कैसे करी चतुराई तने, बिन हाथों रे दीन दयाल किया कमाल सृष्टि रचाई तने, प्यारे प्रभु जी कैसे करी चतुराई तने, ओ प्यारे
तुलसीदास जी कहते हैं क्या? चलहि बिनु पद सुनहि बिन गाना, चलहि बिनु पद सुनहि बिन गाना, कर बिन करम करहि बिन गाना, कर बिन करम करहि बिन गाना। प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने, ओ प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने। आपने जो रचना की न कोई कर सकता, आपने जो रचना की न कोई कर सकता। जग में कैसे रचाया पृथ्वी तकता, जग में कैसे रचाया पृथ्वी तकता। कैसी शक्ल में किया ये विकास तूने, सूर्य चांद तारों में भी भरा है प्रकाश तूने। कैसी शक्ल में किया है ये विकास तूने, सूर्य चांद तारों में भी भरा है प्रकाश तूने। नहीं होते कभी फिर जले बिन तेल ज्योत जलाते हैं। प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने, ओ प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने। विधवा और दीन दयाल किया समाज सृष्टि सजाई तूने। प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने, प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दिन और रात रचे, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दिन और रात रचे। जल चल थल चल नभ चल वन चल उत्पात रचे, जल चल थल चल नभ चल वन चल उत्पात रचे। जीते शेर वगैरे कई हाथियों की बोल है, मन ऊपर बने कहीं सागर कहीं बोल है। जीते शेर वगैरे कहीं हाथियों की बोल है, मन ऊपर बने कहीं सागर कहीं बोल है। कहीं रेत कहीं झाड़ कहीं पहाड़ से नदी बहाई है। हरि प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने, ओ प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने। बिन हाथों दीन दयाल किया कमाल सृष्टि रचाई तूने। हरि प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने, ओ प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तूने। फूलों में खुशबू भरी अलग अलग रंग है, फूलों में खुशबू भरी
सही लगन तने प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तने ओ प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तने बिन आकुर दीन दया किया कमाल सृष्टि रचन तने प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तने ओ शरीर को देखते हैं, देह को देखते हैं अपने, तब पता चलता है क्या गर्भ में इंसान की है अजब धराई, गर्भ में इंसान की है अजब धराई, सबकी ये शक्ल अक्ल न्यारी बनाई, सबकी ये शक्ल अक्ल न्यारी बनाई, हाथ पैर मुख नाक जीभ दांत कान है, हाथ पैर मुख नाक जीभ दांत कान है, आँख में ये पुतली पुतली में दिल का निशान है, आँख में ये पुतली पुतली में दिल का निशान है, कहे शरण रघुवीर सबकी तकदीर अलग बनाई तने प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तने ओ प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तने बिन आकुर दीन दया किया कमाल सृष्टि रचन तने प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तने ओ प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई तने ओ प्यारे प्रभु जी कैसी करी चतुराई होली महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो। तो जयकारा हल्का मत लगाओ जी, जोर जोर से लगाओ। बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था थी सुबह। बोलिए महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ऐसे आर्य समाज बाल संबंध के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित जिनके बड़े ही सुंदर प्रवचन हमने प्रातःकाल उनकी सभा में भी सुने, यज्ञ की ब्रह्मा आदर और सम्मान के योग्य आचार्य शुश्रूष जी सांश्रमी और बहुत ही मधुर उपदेशक हमारे मध्य आ चुके हैं। आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय पंडित राम निवास आर्य जी पानीपत से, जिनके बड़े ही मधुर गीतों को आप सभी ने प्रातःकालीन सभा में सुना। हमारी छोटी बहन तनु आर्या, श्रीमान जगदीश जी, श्रीमान अमित जी, श्रीमान गोविंद जी, सम्मुख बैठे सभी आर्य भद्र पुरुषों वंदना एवं पूजा की योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ये वैदिक दर्पण जो एक YouTube चैनल है अपने भाई अनुराग जिसको चलाते हैं, ये जितने भी गीत होते हैं या और भी ज़्यादा जो कार्यक्रम होते हैं आपके आसपास के क्षेत्र के, वो सभी आप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो नहीं आ सकते कार्यक्रम में उनको भी लाभ प्राप्त होता है। और अनुराग आर्य जी जो हैं, आचार्य रामचंद्र जी शास्त्री जो आर्यनगर हिसार जो गुरुकुल चलता है, उनके पौत्र हैं, तो इनका भी आप चैनल पर जाए और अच्छे अच्छे कार्यक्रम इनके चैनल पर पड़े हुए हैं। अस्तु। आइए बंधुओं, कुछ समय मिला है आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्रथम बार मुझको मिला। आइए मिलकर के बेटा बात नहीं करेंगे, ठीक है, इधर मेरी तरफ दृष्टि रहनी चाहिए, ठीक है ना। मैं बीच में कुछ भी पूछता रहता हूँ, इसलिए सचेत होकर के बैठना है, चर्चा करनी है। बंधुओं, इस संसार के अंदर ये जो मंच है, जिसको आर्य समाज का मंच कहते हैं, ऋषि दयानंद की जो विचारधारा को लेकर के जन जन तक जाते हैं, और इस मंच पर बैठकर के हमारा ये दायित्व है कि जो ऋषि ने हमको संदेश दिया है, वो संदेश लोगों में जैसे ऋषि ने दिया है वैसा का वैसा ही जाए, जिससे समाज के अंदर बढ़ रहे पाखंड, बढ़ रहे आडंबर, बढ़ रही कुरीतियों का
जो है हम उनको दूर कर सके, उनका विरोध कर सके, उनको सही कर सके जो सही रूप में जैसे होना चाहिए। हम कहां पर बैठे हैं और कैसे बैठे हैं वो चिंतन, हम कहां पर किसको सुनते हैं, कौन कैसा सुनाता है, कैसा बताता है, कैसा आचरण है, कैसा कार्यक्रम है, वो कैसे आकलन करें। सबके मन में कोई ना कोई कैसे न कैसे प्रश्न अवश्य ही उठता है। मुझे उठता है कि नहीं उठता है? सबके मन में एक प्रश्न उठते हैं। एक व्यक्ति के मन में प्रश्न उठा और उसके मन में प्रश्न उठा कि लोग कहते हैं कि सत्संग को करने से व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है, सुधार आ जाता है, व्यक्ति का जीवन बन जाता है सत्संग के करने से। जो जी लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि सत्संग वह गंगा है इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, जहां परमात्मा का गुणगान होता है। और कविवर तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया क्या कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, प्रभु के पाविन सुलभ न सोई, प्रभु के भैया आदरणीय बाबू जी का कहना है थोड़ा साज को 19 कर दो। प्रभु के पाविन सुलभ न सोई, कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो व्यक्ति के मन में प्रश्न उठा कि वह सत्संग क्या है जिसको करने से व्यक्ति तर जाता है, वह सत्संग वस्तु क्या है। तो पहले सबसे पहले दौड़ करके पहुंचा मंदिर में, क्योंकि हमारे धर्म धार्मिक केंद्र क्या है। सबसे पहले व्यक्ति को अगर धर्म से संबंधित कुछ चर्चा करनी होती है तो कहां जाता है? मंदिर में। मंदिर में पहुंचे, मंदिर में जाकर के पुजारी जी महाराज से कहा है, पुजारी जी महाराज, पंडित जी मैं आपसे एक प्रश्न लेकर के आया हूं, एक प्रश्न पूछने आया हूं। मेरे प्रश्न का आप, मेरी जो इच्छा है, मेरा जो प्रश्न है, मेरी जो तृष्णा है उसको शांत कीजिएगा। आप ये बताओ सत्संग किसको कहते हैं जिसको करने से लोग तर जाते हैं? आप ध्यान देना, सचेत होकर के सुनेंगे। तो पंडित जी ने उत्तर दिया, देखो भाई, हम आरती भी करते हैं, हम परमात्मा को भोग भी लगाते हैं, और सप्ताह में एक आध बार हम यहाँ पर बैठ करके भजन कीर्तन कर लेते हैं और गुणगान कर लेते हैं, यही हमारे लिए सत्संग है। मन में संतुष्टि ना हुई और जाकर के पहुंच गया मस्जिद में और कहने लगा जाकर के वहां पर मौलवी साहब से कि आप बताएं महाराज, आप सत्संग किसको मानते हैं? वहां पर उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, कुरान पर ईमान लाते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, मानते हैं, बस यही हमारे लिए सत्संग है, यही हमारे लिए इबादत है। फिर भी मन में संतुष्टि ना हुई, आगे बढ़ा। आगे और जितने मतावलंबी लोग थे उन सबके पास में यह व्यक्ति पहुंचा और सबसे एक एक करके इसने यही प्रश्न किया कि मुझको कोई समझा दो कि आप सत्संग को क्या मानते, सत्संग वास्तव में होता क्या है। बंधुओं, आज की समस्या क्या है कि आज हमने मात्र केवल गाने बजाने का नाम सत्संग मान लिया है। क्या मान लिया है? जहां पर ढोल मजीरे खास और नाच कूद हो रही है उसका नाम हम बोलो कि कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। लेकिन वास्तव में सत्संग क्या है, जरा इस पर ध्यान देना। ऋषि क्या कहते हैं? जब ये व्यक्ति सब लोगों के पास में घूम आया लेकिन मन के अंदर कोई इसके संतुष्टि के भाव प्राप्त ना हुए, तो इसने अंततः ऋषिवर दयानंद जी महाराज के समीप जाकर के पूछा, महाराज आप मुझे बताएं, मैं अनेक मतावलंबी लोगों के पास में घूमा अपने तृष्णा को लिए, अपने प्रश्न जिज्ञासा को लिए, लेकिन किसने मेरे प्रश्नों का सही यथावत उत्तर नहीं दिया। आप बताएं महाराज, आप क्या मानते हैं? आपकी डेफिनेशन क्या है? आपकी परिभाषा क्या है? तो प्यारे बंधुओं, अगर आज भी आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं
तो उन ऋषियों से आज भी आप वार्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप कहोगे कि कैसी बात करते हो पंडित जी? जब उनके ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऋषि वरदयानंद जी महाराज ही आज भी बोल करके बता रहे हैं। जब आप वेद को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, परमात्मा हमको समझा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। जब आप ऋषियों के उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, कपिल, गौतम, गणाद आदि को पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपको ऋषि आज भी हमें वो संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही जब ऋषि वरदयानंद जी महाराज को पढ़ा तो उन्होंने एक बारीक सी पुस्तक लिखी है, अपने बच्चों को भी अवश्य दें, सभी को, जो भी अपने आसपास के लोग हैं जिनको थोड़ी बेसिक नॉलेज हमको देनी है, क्योंकि बहुत बड़े गुण ज्ञान से भी हम अपने समीप किसी को ला नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। वहां पर ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं आर्य उद्देश्य रत्नमाला। उसमें धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सभी के बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में और समझाने के हेतु बहुत उच्च कोटि की परिभाषाएं लिखी हुई हैं। जो जानना आप चाहते हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ऋषि दयानंद जी महाराज सत्संग की परिभाषा दे रहे हैं और सत्संग की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, जिसको करने से सत्य प्राप्त हो, असत्य छूट जाए, उसको क्या कहते हैं जी? गौर से बोल दो, सत्संग कहते हैं। और जिसको करने से असत्य तो प्राप्त हो और सत्य छूट जाए, उसको क्या कहते हैं? कुसंग। उसको कुसंग कहते हैं। इसलिए सबसे बुरो कुसंग। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ गया होगा कि पंडित जी ये पता कैसे करें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है सत्य की? क्यों जी, सत्य किसको कैसे माने ये सत्य है? तो वहां पर ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि सत्य वह है जो तीनों कालों में एक रहे। सत्य वह है जो असंभव आदि दोषों से रहित हो, यानी कि आपको दिखता है कि ये बात संभव नहीं है तो ये नहीं है, और जो अपनी आत्मावत हो, जिसे आत्मा स्वीकार करे, क्योंकि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का विचार करने आ रहा है, लेकिन हठ दुराग्रह लोभ के वशीभूत होकर के असत्य की ओर मुड़ जाता है। क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है, ऐसे जैसे स्फटिक मणि होती है, लेकिन ये और रंगों में रंग करके अपने आप को दूषित कर लेता अपने कर्मों के आधार पर। इसलिए कहा